Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 2, General Science Simon O class. This chapter is about respiration and energy from food. Before starting next lesson, if you have any question regarding previous lecture, you can ask. Yes, sir, I have. Yes. Sir, इसका मतलब बता सकते हैं? The process of release energy from food without oxygen is called Yes. anaerobic respiration. Okay. Process of releasing energy from food without oxygen. बट आपको रेस्पिरेशन जो है इसकी दो कैटेगरीज मैंने बताई थी. एक थी एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी बताई थी अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस ये था कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है. फूड का और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन होता है जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी रिलीज होती है. जो नेचुरली प्रोसेस होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का ही होता है, नॉर्मल जो प्रोसेस होता है. लेकिन जिस वक्त हम कोई हार्ड कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या है, हमारे मसल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये प्रोसेस, ये हमारी उस एनर्जी की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता. तो नेचुरली एक और प्रोसेस हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में बगैर ऑक्सीजन के, क्योंकि देखें ना, ऑक्सीजन की सप्लाई अगर ज्यादा होती तो फिर तो एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती. लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर मिकदार में नहीं मिल सकती, तो उस वक्त एनर्जी की डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए, एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए, जो एक्स्ट्रा डिमांड एनर्जी की प्रोड्यूस हो चुकी थी, तो उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है. बगैर ऑक्सीजन के खुराक की जो है वो ब्रेक डाउन होती है, जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. अब वो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उससे मसल फैटीग होती है, जो कि बाद में जब वो हम जो भी हमारी एक्टिविटी उसको स्टॉप करते हैं तो हमारी रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहती है और वो लैक्टिक एसिड बाद में जो है वो ब्रेक डाउन उसकी हो जाती है और खत्म हो जाता है. तो आपका क्वेश्चन था कि विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी का रिलीज. स्क्रीन शो नहीं हो रही? बाकी बच्चों को शो हो रही है? Yes, sir. बेटा किसी एक को जिसको शो नहीं हो रही है उसका अपना इंटरनेट का इशू है. ओके, ठीक है. यस क्लास 701 जर्नल साइंस का ही पेज आएगा. बेटा यही मैंने एक ही पेज पहले ही रखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं. मैंने आगे शीट शेयर ही नहीं की. ओके सर. कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ. Sir, one more question. Sir, यहाँ लिखा हुआ था some of these cells produce muscle हाँ जी. which must rise. Sir, mucus production का क्या? तो सर म्यूकस प्रोडक्शन की बात की आपने. म्यूकस सेक्रीशन होती है, लिक्विड सेक्रीशन सी होती है, जो कि हम अगर रेस्पिरेटरी ट्यूब्स की बात करें, ट्रैकिया, ब्रोंकाई वगैरह, तो इनकी जो अंदरूनी लाइनिंग होती है उसमें सेल्स होते हैं जो ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं. और इस म्यूकस का फायदा ये होता है कि डस्ट वगैरह या जम्स अगर आते हैं ना हवा की नालियों में, तो वो इस म्यूकस के अंदर जो है वो स्टिक हो जाते हैं और उसके बाद इस म्यूकस को बाहर को निकाल दिया जाता है, बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है. तो वो डस्ट भी, जरासीम भी बॉडी से बाहर खारिज हो जाते हैं. हाँ जी. सर, आई हैव अ क्वेश्चन. यस. सर, जो हवा की नालियां हैं उन्हें वैसे एयर सैक्स कहते हैं. एयर सैक्स बेटे सिर्फ एल्वियोलाई को कहते हैं. और सर हवा की नालियां तो देखें, ट्रैकिया भी हवा की नाली है, ठीक है. ब्रोंकाई जो हैं वो भी हवा की नालियां हैं, और ब्रोंकाई से जो आगे छोटी नालियां बनती हैं ब्रोंक्यूल्स, वो भी हवा की नालियां कहलाती हैं. ओके सर, लेकिन वैसे सर इसको एयर कहते क्या है, हवा की नालियों को? हवा की नालियां तो देखें एयर ट्यूब्स हैं, ये रेस्पिरेटरी चैनल्स कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स हैं ये. और अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. ब्रोंकाई के एंड पे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको
एल्वियोलाई कहते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? No, sir. बेटे our today's lesson is there about diseases of respiratory system। ये मैंने कुछ डिस्कस भी की थी, लेकिन बच्चे इसको दोबारा पूछ रहे थे, तो मैं इसी टॉपिक से कफ्स एंड कोल्ड से स्टार्ट कर देता हूँ उसको। व्हाट इज कफ? बेटे कफ जो है ये Excuse me. सडन क्लियरिंग ऑफ एयर पैसेजेस जो है इसको कफ कहते हैं। हाँ जी बेटे। सर आप हमें कौन सा भी करवा रहे हैं? चैप्टर 2 लास्ट टॉपिक इसका तकरीबन आज होगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर 2। सर चैप्टर 2 का जो सा वो लास्ट वाला है वो तो आप करवा रहे हैं, पर जो सा आप वो करवा सकते हैं हमें, इसका क्या नाम है, मेकिंग द एयर मॉइस्ट वार्म एंड क्लीन। बेटे करा सकता हूँ। क्या आप लेक्चर वॉच कर सकती हैं यूट्यूब से? सर आपने सेंड किए? बिल्कुल कर दिया हुआ है, लास्ट लेक्चर ठीक है अपलोड सर, हो गया हुआ है, आप उसको वॉच करके देखना। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं उससे रिगार्डिंग। कल के लेक्चर में आप क्वेश्चन पूछना अगर समझ ना आए तो, क्योंकि अगर रिपीट करेंगे फिर टाइम उस पर कंज्यूम होगा, क्योंकि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। जिस बच्चे का भी कोई प्रॉब्लम होता है ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो बेटे आपकी सहूलत के लिए सारे लेक्चर में अपलोड कर देता हूँ, आप वहां से सुना करें। अच्छा बेटे, कफ क्या होती है? सडन क्लियरिंग ऑफ एयर पैसेजेस जो है इसको कफ कहते हैं। लेकिन अगर कफिंग जो है इसके साथ स्नीजिंग भी शामिल हो, छींकें भी आए, एंड ब्लॉक या रनी नोज हो, नाक बंद हो जाए या नाक बहना शुरू हो जाए, तो इस सूरत में ये साइंस जो होती हैं ये कोल्ड कहलाता है, यानी नज़ला जिसे हम आम उर्दू में कहते हैं। ठीक है, खांसी के साथ इसको हम नज़ला कहेंगे कि नज़ला हो गया। कोल्ड्स किस वजह से होते हैं? वायरसेस की वजह से। और ये वायरसेस इन्वेड करती हैं, इन्वेड करना अटैक करना, हमारे नोज या थ्रोट की जो अंदरूनी लाइनिंग होती है ये उसको अटैक करती हैं उस पे, और उन सेल्स की ब्रेक डाउन कर देती हैं। जो लाइनिंग होती है ना नोज या थ्रोट की, उस लाइनिंग की ब्रेक डाउन कर देते हैं। आपने देखा हो कि डॉक्टर के पास अगर जाएं, खुदा ना खास्ता किसी का गला खराब हो, तो डॉक्टर जो है वो टॉर्च के जरिए देखता है, आपके गले को देखता है, कहता है गला बहुत खराब होया हुआ है। तो बेटे वो क्या कैसे खराब होता है गला? वो यही उसकी जो लाइनिंग होती है, अंदरूनी लाइनिंग जो गले की होती है, तो ये वायरस उसको उसकी ब्रेक डाउन कर देती है लाइनिंग की। तो लाइनिंग डैमेज सी हो जाती है, रॉ सी हो जाती है, उसमें सोजिश आ जाती है, तो ये वायरस की वजह से होता है। दिस गिव्स यू अ सोर थ्रोट एंड रनी नोज। आगे बताया ना इसकी वजह से फिर क्या होगा? गले की सोजिश पैदा होगी, सोर थ्रोट, आपका गला दर्द करेगा, सोजिश होगी। रनी नोज, नोज से सेक्रेशंस जो है वो खारिज होना शुरू होंगी। आप नाक आपको बार बार साफ करनी पड़ेगी उस केस में। As yet there is no cure for a cold, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। अलबत्ता जो मेडिसिन यूज करवाई जाती हैं ये उन इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो कोल्ड की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। मसलन कोल्ड की वजह से आपको क्या है, आपको एलर्जी का इफेक्ट हो रहा है, या आपको टेम्परेचर हो रहा है, बॉडी पेन्स हो रही हैं, तो ये इफेक्ट्स हैं जो कोल्ड के थे। इन इफेक्ट्स से आराम हासिल करने की खातिर जो है मेडिसिन डॉक्टर यूज करवाते हैं, और बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इन वायरसेस को खत्म करता है। इफ यू आर हेल्दी, योर बॉडी विल क्वाइट क्विकली ओवरकम द कोल्ड वायरसेस। देखिए बताया ना आपको कि अगर आप सेहतमंद हैं, आपका जिस्म जो है वो जल्द ही कोल्ड वायरसेस को खत्म कर देता है। अब आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं? आपको बताया गया कि ईटिंग हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस डाइट यूज करें। ठीक है, सेहत बख्श जो है ग़िज़ा वो इस्तेमाल करें। बेटे नेट का तो नहीं प्रॉब्लम, कोई इशू? साउंड मेरी क्लियर है आपको? बेटे आवाज सही आ रही है? ओके ठीक है। हेल्दी और बैलेंस डाइट अगर हम यूज करते हैं, एंड वी गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, ज्यादा सोते हैं, फ्रेश एयर में सांस लेते हैं, तो ये चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं हमें सेहतमंद रखने में।
तो बेटे सुबह के टाइम उठा करें, सुबह के टाइम फजर के टाइम उठें, नमाज पढ़ें, बड़ी ताज़ा हवा होती है, वो ताज़ा हवा में फिरा करें, उस ताज़ा हवा में आप फिरा करें, सांस लिया करें उसमें। तो ये चीज़ें आपकी बॉडी को फ्रेश रख सकती हैं। और खाने पीने में आप जो हेल्दी डाइट है, बैलेंस डाइट, ये यूज़ किया करें। जो बेटे घरों में चीज़ें बनती हैं ना, वो सबसे बेहतर होती हैं। उस खुराक को प्रेफर किया करें जो घरों में तैयार होती है, ठीक है। ऐसी खुराक जो घर में तैयार होती है उसको तरजीह दिया करें बाहर की खुराक के ऊपर। बेटे देखें, घर में जो भी चीज बनती है आपके सामने, आपकी मम्मा जब बनाती हैं तो वो कैसे बनाती हैं, कितनी सफाई के साथ वो चीजें बनती हैं। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाहर जो चीज बन रही है, जो कि कमर्शियल लेवल पे चीज बन रही है, वो इसी कदर सफाई के साथ बन रही होगी? बेटे बिल्कुल ऐसे नहीं होता। वो तो जो बर्तन यूज करते हैं, एक दिन जितने यूज किए हैं उनको ऐसे ही अक्सर छोड़ देते होंगे, अगले दिन भी पता नहीं साफ करते हैं या नहीं, और फिर उनमें जो उनको दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप बाहर की चीजों को तरजीह देने की बजाय घर की चीजों को प्रेफर किया करें। साफ सुथरी चीजें होती हैं और हेल्दी होती हैं। इसमें देखो जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक एक इंग्रेडिएंट को घर में जो है वो चेक करके साफ सुथरी चीज को यूज किया जाता है। इवन के ये चीजें जब परचेज की जाती है ना घरों में यूज के लिए, तो जो साफ सुथरी चीजें होती हैं सिर्फ वही खरीदी जाती हैं। आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, देखो टमाटर आप लोगों ने देखे होंगे कि जब आप खुद लेते हैं मार्केट से तो बहुत साफ सुथरे देख कर लेते हैं, और जो आपको कोई साफ नहीं नजर आते, बेशक उसमें कोई एक आध भी आपको जो है वो सही नजर नहीं आता, आप परचेज ही नहीं करते वहां से। तो बेटे बाहर क्या लोग करेंगे कि जितने ऐसे सस्ते टमाटर मिलेंगे, बेशक वो खराब भी होंगे बीच में, कुछ उन्होंने इकट्ठे यूज कर लेने हैं। तो घरों की चीज को प्रेफर किया करें। ये बैलेंस और हेल्दी डाइट की जो मैं बात करूं, हेल्दी डाइट घर में तैयार हो सकती है प्रॉपरली, या कुछ अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह, साफ सुथरा एनवायरनमेंट जहाँ पे हो, तो वहां पे जो ये चीज पॉसिबल होती है। अच्छा, बताया कि यूज अ टिश्यू और हैंड कर्चिफ टू स्टॉप द वॉइसेस बीइंग शॉट इनटू द एयर एंड इन्फेक्टिंग अदर पीपल। बड़े नॉर्मल एक छींक अगर ली जाए, ठीक है, स्नीजिंग में तकरीबन 1 लाख वायरसेस जो होती हैं ना, वो हमारे सराउंडिंग का जो 10 मीटर का एरिया होता है उसमें स्प्रेड हो जाती हैं। तकरीबन 1 लाख वायरसेस हमारे आसपास के 10 मीटर के एरिया में स्प्रेड हो जाती हैं। तो बेटे कमरे में बैठे अगर आप छींक लें बगैर हैंड कर्चिफ या उसको टिश्यू को मुंह के आगे या नाक के आगे रखे हुए, ठीक है, बगैर इस एहतियात के अगर आप छींक लेते हैं तो क्या होगा, उस पूरे कमरे के अंदर वायरस स्प्रेड हो चुका है, और वो जितने भी लोग अंदर मौजूद थे उस सबको ट्रांसफर हो जाता है। तो इसे ये एहतियात करनी है। हाँ जी बेटे, कफ्स एंड कोल्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें। No, sir. ओके, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा और फ्लू जिसे कहते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर हाँ जी, सर प्लेंटी का क्या मतलब? किसका? सर प्लेंटी प्लेंटी का Getting मतलब है plenty. ज्यादा, प्लेंटी का मतलब ज्यादा, एक्सक्यूज मी सर। प्लेंटी ऑफ स्लीप में ज्यादा सोएं। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर। यस, सर क्या सर जो हमकी कफ होता है या फिर स्नीज होती है सर, वो वॉल को पास कर सकती है? नहीं नहीं बेटे, वाल को पास नहीं कर सकती। वाल को सिर्फ साउंड जो है वो पास करती है, क्योंकि साउंड से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है दीवार में, और दीवार के थ्रू जो है वो वाइब्रेशंस आगे अगली हवा में ट्रांसफर हो जाती है। तो आवाज जो है वो जा सकती है, लेकिन वायरस नहीं जा सकते। ओके सर। इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो है, बताया कि इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, although it is different virus from the one that causes colds। ये जो कोल्ड्स के केस में वायरस की बात की हमने, तो उससे ये वायरस डिफरेंट होता है, लेकिन सिम्टम्स इसकी भी उसी से मिलती जुलती हैं, कोल्ड की सिम्टम से मिलती जुलती होती हैं। फ्लू वायरस एंटर होता है बॉडी में थ्रू आईज, नोज और माउथ, उसके बाद ये ट्रेवल करता हुआ लंग्स तक पहुंच जाता है। वंस जो वायरस है वो विंड पाइप में पहुंच गया है, विंड पाइप में ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में एक दफा जब पहुंच जाए
तो फिर बेटे वहां पे ये मल्टीप्लाइंग स्टार्ट कर देता है, मींस कि ये तादाद को बढ़ाना शुरू कर देता है, रिप्रोडक्शन इसकी तेजी से स्टार्ट हो जाती है और वायरसेस की तादाद बहुत बढ़ जाती है। फर्स्ट जो सिम्टम्स होती हैं, इब्तदाई जो अलामतें आपको महसूस होंगी वो है रनी नोज, नाक बहना शुरू होगी। ठीक है, आपको बार बार टिश्यू यूज करना पड़ेगा नोज को साफ करने के लिए, नेजल सेक्रेशन बार बार निकालनी पड़ेगी। सोर थ्रोट यानी गले की सोजिश होगी, गला दर्द करेगा, एंड कफ और खांसी होगी। ये शुरू में आपको अलामतें जो है वो महसूस होती हैं। As the body tries to overcome the virus, it releases substances. अब सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था एंटीबॉडीज कहते हैं हम इन सब्सटेंसेस को। बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो वायरसेस को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है टू फाइट विद द वायरसेस। और ये जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं ये बॉडी के, चूंकि ये सब्सटेंसेस ब्लड में शामिल हो रहे हैं और ब्लड ने तो पूरे जिस्म में जाना होता है, तो ये सब्सटेंसेस अदर बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। मसलन एकिंग मसल्स, एकिंग मसल्स के मसल्स का दर्द, पट्टों में दर्द होगी, हेडेक्स सर दर्द, फीवर बुखार हो गया, एंड वीकनेस आपको कमजोरी महसूस होगी, क्योंकि पूरे जिस्म के अंदर ब्लड के जरिए ये एंटीबॉडीज स्प्रेड हो जाते हैं। जारा खालिद, एनी क्वेश्चन? यू हैव रेज्ड हैंड। और मैं क्लास लीव कर दूं क्योंकि मेरी बहन की क्लास इस टाइम। बेटे कोशिश किया करें क्लास में रहने की, अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप लीव करें और बाद में लेक्चर जरूर सुन लेना। ठीक है, लेक्चर बाद अभी 1 मिनट में अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों को। लगा दिए। यस बेटे, मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ। आप बेटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस दौरान, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ जब। मैं लीव कर सकती हूँ? बेटे मुझे अटेंडेंस लेने दें। जी 701 क्लास 28 अप्रैल 2021 की अटेंडेंस, ये आपकी रिकॉर्डिंग की फॉर्म में अटेंडेंस होगी। इस वक्त 13 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूं? बेटे अटेंडेंस मैंने ले ली है, अभी ग्रुप में आ जाएगी ये जब मैं लेक्चर एंड करता हूँ। मैं लीव कर दूं ना? जी बेटे, बाद में लेक्चर जरूर सुन लेना है आपने सारा। अच्छा बेटे, बाकी बच्चे तवज्जो रखें। ये जिसकी आवाज है वो म्यूट कर लें खुद को, क्वेश्चन पूछना हो तो आप अनम्यूट करें। अच्छा बेटे, आपको मैं बता रहा था कि ये सब्सटेंसेस जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, हलीमा सादिया बेटे म्यूट कर लें खुद को। जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में, तो ब्लड के जरिए चूंकि पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं ये सब्सटेंसेस, तो ये अदर बॉडी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एकिंग मसल्स, हेडेक्स, फीवर, वीकनेस वगैरह जो है। एज विद कोल्ड्स, जैसा कि कोल्ड्स के केस में मेडिसिन की हमने बात की थी, तो मेडिसिन आर देयर व्हिच कैन रिलीव सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। कि इन्फ्लुएंजा से जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, ये जैसा मसल्स का पेन है, सर दर्द वगैरह है या फीवर, तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है मेडिसिन के साथ। लेकिन वायरस का कोई रियल क्योर नहीं होता कि इन्फ्लुएंजा के वायरस को कंट्रोल किया जाए। इन्फ्लुएंजा का वायरस सिर्फ हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ही इसको खत्म करता है। बताया कि देयर आर वैक्सीन्स दैट कैन बी इंजेक्टेड टू ट्राई टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। बेटे ये वैक्सीन्स जो हैं ये बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट कर देती हैं और बॉडी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। इन वैक्सीन्स में उन वायरस, जिस वायरस की वैक्सीन होती है उसी जैसे जो जर्म्स हैं होते हैं इस वैक्सीन के अंदर, लेकिन वो हाफ किल्ड होते हैं, वीकेंड जर्म्स होते हैं कि हमारा बॉडी का सिस्टम उनको इजीली डिस्ट्रॉय कर लेता है, लेकिन वो स्टिमुलेट कर देते हैं चूंकि बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। बाद में जब वायरस लिविंग फॉर्म में
नॉर्मल स्टेट में, पहले तो हाफ किल्ड था ना, अब अगर वो नॉर्मल स्टेट में हमारी बॉडी में एंट्री पाता है तो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडी प्रोडक्शन चूंकि पहले से ऐसे वायरस के अगेंस्ट स्टार्ट कर चुका होता है तो ये एंटीबॉडीज उसको फौरन खत्म कर देते हैं। बताया कि बट प्रॉब्लम इज दैट वायरस कीप्स चेंजिंग and it's impossible to produce vaccines quickly enough to fight each new form of virus। बड़े एक वायरस की वैक्सीन तो हमने यूज कर ली, अब उस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा हो गई है, खुदा ना खास्ता वो वायरस एंटर होता है हमारी बॉडी में तो हमारा जिस्म उसको फौरन ही इम्यूनिटी सिस्टम हमारा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वायरसेस के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, म्यूटेशंस आ जाती हैं वायरसेस में। जो म्यूटेंट वायरसेस होती हैं, जो वेरिएंट होती हैं, इनके ऊपर वो पहले वाली वैक्सीन का असर नहीं होगा, क्योंकि पहले वाली वैक्सीन तो कुछ और तरह की वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट करा चुकी है। नई वायरसेस जो हैं ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगी तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होगी। It's possible to produce vaccines. It's impossible to produce vaccines quickly enough to fight each new form of virus. तो as with colds जो इन्फ्लुएंजा है, it may make you sneeze, ठीक है, ऐसे छींकें आ सकती हैं आपको। It is your body's way of trying to get rid of viruses that made you ill। पता है कि ये जो छींकें आती हैं ना, ये हमारी बॉडी का एक तरीका होता है कि वो वायरस जिसके जरिए आप बीमार हुए हैं उस वायरस को बॉडी से खारिज किया जाए। ये क्या आपको बताया ना, जैसे मैंने पहले बताया कि एवरेज स्नीज जो है इट कैन स्प्रेड 1 लाख वायरसेस अप टू 10 मीटर्स, कि आपके सराउंडिंग में 10 मीटर के एरिया में तकरीबन 1 लाख वायरसेस आप एक दफा छींक लेकर स्प्रेड कर सकते हैं अगर आप नाक के आगे जो है वो टिश्यू या हैंड कर्चिफ नहीं रखते। इसलिए कहा कि ऑलवेज यूज अ टिश्यू और हैंड कर्चिफ so that you don't infect everyone around you, ताकि आपके आसपास के लोग इन्फेक्शन से बचे रहें। हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन? No sir. एज़मा। नो सर। ओके बेटे, एज़मा जो है इसके बेटे तलफ़ुज़ क्या है? एज़मा। इसको एज दमा की बजाय क्या बोलना है? एज़मा। उर्दू में इसको दमा की बीमारी कहते हैं। एस्मा क्या होता है? एज़मा बेटे ये दमा की बीमारी, सांस की बीमारी होती है, सांस में तकलीफ होना, दुश्वारी से सांस मुश्किल से आना। एज़मा बताया कि इट्स अ डिजीज इन विच मसल्स जो ब्रोंकाई के होते हैं वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं। ब्रोंकाई जो एयर वेसल्स हैं, ठीक है, जो एयर वेसल्स हैं इन ब्रोंकाई, इनके मसल्स कंट्रैक्ट कर जाते हैं और कंट्रैक्ट करने से इनका ल्यूमन जो है वो तंग हो जाएगा, साइज इनका कम तंग हो जाएगा। सो इट विल मेक डिफिकल्ट फॉर एयर टू रीच टू द लंग्स। लंग्स तक जो हवा पहुंच रही थी वो चूंकि ब्रोंकाई के रास्ते जा रही होती है और ब्रोंकाई जो है ये जब कंट्रैक्ट कर जाती हैं, इनमें सोजिश वगैरह आ जाए, इनके ल्यूमन कम हो जाए तो लंग्स को हवा प्रॉपर नहीं पहुंच सकती। वन फॉर्म ऑफ एज़मा ट्रीटमेंट जो है बेटे, इट इज टू यूज एन इनहेलर। जब हम इनहेलर यूज करते हैं तो ये ब्रोंकाई को ही रिलैक्स करता है। ब्रोंकाई के जो मसल्स होते हैं ना, इस इनहेलर के अंदर मौजूद जो ड्रग है ये ब्रोंकाई के मसल्स को रिलैक्स करती है। तो रिजल्ट क्या होता है कि हमारी ब्रीदिंग ईजियर हो जाती है, आसान हो जाती है। All sorts of things seem to be able to bring on an asthma attack. All sorts of things seem to be able to bring on an asthma attack. Dogs and cats cause asthma attacks in some people. Tobacco smoke, cold air, exercise, and even laughing can cause attacks. ये बेटे बताया गया था आपको जो यहाँ का ना ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ये आगे सारी चीजें बताएं कि ये सारी चीजें एस्मा का सबब बन सकती हैं। टबैको स्मोक है, ठंडी हवा है, इवन कोई एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज के दौरान इफेक्ट हो सकता है तो उसके दौरान भी सांस में दुश्वारी हो जाएगी। अगर आपने एरोबिक एक्सरसाइज नहीं की, एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए जिसमें सांस जो है वो बॉडी को बराबर मिलता रहे। तो ये डिफरेंट केसेस जो हैं इनके जरिए एस्मा हो सकता है।
worry and stress can make asthma attacks worse. ठीक है, अगर परेशानी, स्ट्रेस वगैरह ज्यादा हो, टेंशन्स वगैरह जिसको ज्यादा हो, तो ये अस्थमा के ज्यादा चांसेस होंगे, ज्यादा सीवियर हो जाएगा। रियली बताया कि बैड अटैक्स which force people to go into hospital, बैड अटैक्स, बुरी तरह के इनके जो असरात हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जो है वो जाना पड़ता है। they often happen after a viral infection of the nose or chest, कि ऐसे अटैक जिनसे बचाव की खातिर, जिनके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, तो वो अटैक्स जो हैं ये वायरस की वजह से होते हैं। Some people get asthma from dust or fumes at work. फ्यूम्स क्या, धुआं वगैरह, जहाँ वो काम करते हैं वहां से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, धुआं से निकलता है, उसकी वजह से, या कुछ जो है वो डस्ट की वजह से भी उनको अस्थमा हो जाता है। However, there is no strong evidence to link asthma to air pollution. एयर पोल्यूशन से इसको लिंक किया जाए, कोई स्ट्रांगली हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। Of course, other things help to decide whether you get asthma in the first place, not just one attack, but the disease as a whole. You can inherit tendency to develop asthma from one or both of your parents. बेटे ये हेरिडिटरी भी होता है कि पेरेंट्स से भी ये ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग में आगे। तो डिफरेंट इसके केसेस हैं, काजेस हैं। अब हम किसी एक को फोकस नहीं कर सकते कि ये तो इस वजह से हुआ, हो सकता है वो विरासती हो, ठीक है, हो सकता है वो पोल्यूशन की वजह से हो, डस्ट की वजह से हो, वायरस की वजह से हो, तो कई इसकी काजेस हो सकती हैं। आप जब चेक करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, फिर पता चलेगा क्या वजह है। सो डॉक्टर कैन गाइड यू बेट। यस, एक्सक्यूज मी सर, मेरा पूछना था कि सर कोई ऐसी चीज होती है जिसको पैनिक अटैक कहते हैं, अगर होती है तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में प्लीज। दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे? मैं कह रही कोई ऐसी चीज होती है जिसको पैनिक अटैक कहते हैं, जो कभी किसी किसी को आता है, और अगर होता है तो प्लीज थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? आपका क्वेश्चन है कि अगर किसी को वायरस की इन्फेक्शन होती है तो पता कैसे चल सकता है? नहीं, मैं कह रही हूँ सर पैनिक अटैक जैसा होता है, कोई कभी किसी किसी को अटैक आता है एकदम से, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे मुझे? बेटे आपकी ना आवाज थोड़ी सी एको सी प्रोड्यूस कर रही है, गूंज सी रही है कि सर मुझे क्लियर। हाँ जी, दोबारा बोलेंगे? मैं बोल रही हूँ कि सर एक होता है Sir, what is पैनिक the name अटैक, उसके बारे में of आप bronchitis? मुझे थोड़ा बारे में उसके बताएंगे? हाँ जी, दूसरी बच्ची कौन सा बोल रही थी, आप इसी बेटी की बात को जरा एक्सप्लेन करेंगे अगर आपको समझ आ रही है? Yes, sir, I am asking. Sir, मुझे भी नहीं सही से आई। अच्छा बेटे सर, दोबारा। वो ये पूछी कि हाँ ठीक है, वायरस को कैसे हम लोग लगा सकते हैं कि हमें वायरस है? हम कैसे बता सकते हैं कि हमें वायरस है? आई थिंक या नहीं, किस तरह हमें पता ठीक है, लगेगा? ओके, आई थिंक ओके। ये पूछे। अच्छा बेटे, जिसका क्वेश्चन था आप यही पूछ रही थी कि हमें कैसे पता चलेगा? उस बच्चे का नेट का इशू नो है। सर, मैं ये नहीं पूछ रही थी। ठीक है, क्या पूछा? नहीं सर, नेट का इशू नहीं है। मैं पूछ रही थी कि पैनिक अटैक के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अच्छा तो बेटे, अस्थमा की तरह ही होता है। बेटे आप ऐसे करना कि आपके व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है वो होगा, उससे उसके ऊपर आप मेरे से पूछ लेना जो क्वेश्चन, वहां पे आवाज जरा क्लियर होगी शायद आपकी। तो पूछिए कि ओके आप पैनिक अटैक के बेटे, बारे में बता सकते हैं? स्मोकिंग, ये अभी मैं ये टॉपिक जरा कवर कर लूं, टाइम शॉर्ट है, ठीक है, इसके बाद जो है Excuse me, sir? हम बाद में आते हैं। स्मोकिंग टबैको, बेटे सिर्फ 1 मिनट के बाद, ताकि टॉपिक कवर हो जाए। स्मोकिंग टबैको, some of the worst and avoidable diseases of the respiratory system जो हैं, they result from smoking tobacco। ठीक है, टबैको की स्मोकिंग से, तंबाकू नोशी से कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो हैं ऐसी हैं जो कि पैदा हो सकती हैं। वर्स्ट एंड अवॉइडेबल डिजीजेस कहा कि हैं तो शदीद, लेकिन अवॉइडेबल हैं कि उनसे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? एहतियात करके। देखो, टबैको की स्मोकिंग से आप तंबाकू नोशी छोड़ दें। मोर देन 300 डिफरेंट केमिकल जो हैं, दे हैव बीन फाउंड इन सिगरेट स्मोक एंड दे इंक्लूड अ ड्रग कॉल्ड निकोटीन।
ठीक है, निकोटीन होती है इनमें। द ड्रग इज एडिक्टिव, यानी इसको जब तंबाकू नोशी बंदा करता है उसको आदत पड़ जाती है। एडिक्टिव होती है वो चीज जिसकी आदत पड़ जाए, उसको बार बार यूज करने की ख्वाहिश पैदा हो। एंड स्पीड्स अप द हार्ट बीट को बढ़ा देती है। एंड नैरोज द आर्टरीज को तंग कर देती है। सो काजिंग हाई ब्लड प्रेशर। आल्सो इन टबैको स्मोक टार इज देयर, ठीक है, टार होता है टबैको स्मोक में, ठीक है, टबैको स्मोक में टार केमिकल होता है। एंड दिस कोट्स द लाइनिंग ऑफ लंग्स एंड मेक्स देम लेस एबल टू टेक इन ऑक्सीजन। लंग्स की जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, एयर जो वेसल्स हैं उनके अंदरूनी लाइनिंग पे कोटिंग हो जाती है, तो हवा का जो इनटेक है वो कम हो जाता है। टार कंटेन्स केमिकल्स दैट कैन कॉज लंग कैंसर, लंग कैंसर का सबब बन सकते हैं केमिकल जो टार में होते हैं। Smokers are about 14 times more likely to die from lung cancer than non-smokers. जो smokers हैं, non-smokers के निस्बत बताया कि तकरीबन 14 गुना 14 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं इनके लंग कैंसर के। Tobacco smoke also contains the poisonous gas carbon dioxide. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। And this joins up with red blood cells, stopping the oxygen carrying power of the body. ऑक्सीजन का जो कैरी करना होता है ब्लड का वो रिड्यूस हो जाता है उससे। बट आप थोड़ी देर के लिए रीजॉइन करेंगे ताकि बाकी टॉपिक इसका कवर हो जाए। जब मीटिंग खत्म हो तो रीजॉइन करें, और जिस बच्चे का क्वेश्चन था वो पूछ सकते हैं, शायद उसकी आवाज ज्यादा क्लियर हो जाए बाद में। अच्छा, दिस इफेक्ट ऑफ टबैको बताया, टबैको स्मोक का जो ये इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट जो टबैको के हैं वो क्या है, ब्रोंक। यस बेटे सिर्फ आप ऐसे करें कि 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे, ये 2 पैराग्राफ जो है मैं एक्सप्लेन कर लूं, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर देता हूं। वो बच्ची जो पहले क्वेश्चन पूछ रही थी वो पैनिक के बारे में पूछ रही थी, बेटे पैनिक के बारे में पूछ रही है ना? बेटे जिसका क्वेश्चन था सर मी यस सर, पैनिक ओके आपने सेंड भी कर दिया, तो ठीक है, पैनिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये टॉपिक थोड़ा सा है जो एक्सप्लेन कर लो। बट आपको बताया गया कि जो फर्स्ट इफेक्ट्स हैं टबैको स्मोक के, ये क्या है कि ब्रोंकियोल्स नैरो हो जाती हैं, ब्रोंकियोल जो हवा की नालियां हैं ये तंग हो जाती हैं। एंड द सीलिया लाइनिंग द एयर पैसेजेस दे स्टॉप बीटिंग। सीलिया जो कि इन एयर पैसेजेस की अंदरूनी लाइनिंग बना रहे होते हैं उनकी बीटिंग स्टॉप हो जाती है। स्मोक आल्सो मेक्स द लाइनिंग ऑफ एयर पैसेजेस प्रोड्यूस मोर म्यूकस, तो म्यूकस की सेक्रेशन ज्यादा हो जाती है। अब ये म्यूकस ब्रोंकियोल्स में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो जो खांसी होती है उसे स्मोकर्स कफ कहा जाता है, स्मोकर्स कफ विद प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग, ठीक है, यानी खांसी शुरू होगी ना तो वो चलती रहेगी, वो आदमी मुसलसल खांसता रहेगा। सम ऑफ द सब्सटेंसेस इन टबैको जो हैं दे वीकन द वॉल्स ऑफ द एल्वेओलाई, एल्वेओलाई की जो दीवारें हैं उनको वो कमजोर कर देते हैं, ये टबैको के जो कुछ सब्सटेंसेस हैं। द incessant smokers cough may eventually burst some of the weakened alveoli. Incessant smokers cough may eventually burst some of the weakened alveoli. alveoli की जो दीवारें होंगी वो इस मुसलसल स्मोकर की कफ से क्या होगा, जब मुसलसल और तेज सवीयर से उसकी खांसी होगी तो उसकी दीवारें बस्ट कर जाएंगी। अब दीवारें बस्ट करने से क्या होगा, एल्वेओलाई का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया से ही एब्जॉर्प्शन होती थी, गैसेस एक्सचेंज होता था, तो वो रिड्यूस हो जाएगी। देन स्मोकर्स कैन नॉट ऑक्सीजनेट हिज ब्लड प्रॉपरली, ऑक्सीजन ब्लड में प्रॉपर शामिल नहीं हो सकेगी। डैमेज एल्वेओलाई जो हैं एंड द इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे कैन मेक द स्मोकर ब्रीथलेस एंड एग्जॉस्टेड एट द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, यानी थोड़ी सी भी अगर वो मेहनत कोई एफर्ट करेगा, कुछ वॉक करे, रनिंग करता है मसलन, या कोई हार्ड वर्क करता है, थोड़ी सी एक्सर्शन से भी क्या होगा, तो उसका सांस जो है वो तेज हो जाएगा, उसको सांस की दुश्वारी महसूस होगी। दिस डिजीज इज नोन एज एम्फीसीमा, इसे एम्फीसीमा कहते हैं, जैसे कहते हैं ना सांस चढ़ जाना,
कि मैं थोड़ा सा चला मुझे सांस चढ़ गया, तो ये सीवियर केस में ऐसे होगा। Another effect of cigarette smoke is that when cilia and the air passages stop beating, कि हवा की नालियों में जो सीलिया होते हैं जब उनकी हरकत बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो एक्सेस म्यूकस जो होता है वो ब्रोंकाई में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, और ब्रीदिंग ट्यूब्स जो होती हैं, ब्रीदिंग ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, सोजिश हो जाती है। दिस इन्फ्लेमेशन जो है इट इज नोन एज ब्रोंकाइटिस, इसे ब्रोंकाइटिस का नाम दिया जाता है। Over 95% of the people suffering from bronchitis, they are smokers, and they have a 20 times greater chance of dying from bronchitis than non-smokers. बताया कि ये ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स हैं इनके तकरीबन एवरेज क्या है कि 95% जो पेशेंट्स हैं ब्रोंकाइटिस के वो स्मोकिंग करने वाले लोग ही होते हैं, और इनके जो डेथ के चांसेस होते हैं वो नॉन स्मोकर्स के निस्बत 20 टाइम्स ग्रेटर होते हैं, इसलिए स्मोकिंग से सबको अवॉइड करना चाहिए। इवन इफ यू डू नॉट स्मोक योरसेल्फ देयर आर स्टिल रिस्क फॉर टोबैको, कहा कि अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते फिर भी चांसेस होते हैं, तो वो किस वजह से? इट हैज बीन शोन दैट रिपीटेड ब्रीदिंग इन ऑफ स्मोक फ्रॉम अ नियरबाई स्मोकर, that is called passive smoking, can also damage your health। ये बात आपको बताई गई कि आप स्मोकिंग नहीं भी करते फिर भी उसका शिकार कैसे हो सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स का, कि अगर आप ऐसे लोगों के पास बैठे जो कि ज्यादा स्मोकिंग करने वाले हों, तो वो जो स्मोकर्स अपना धुआं निकालेंगे, ठीक है, स्मोकिंग के दौरान वो धुआं डायरेक्ट आप इनहेल कर लेंगे, तो आप उनसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। उसकी वजह क्या है कि वो सिगरेट जो यूज कर रहे होते हैं ना, सिगरेट के आगे एक फिल्टर लगा होता है, तो वो फिल्टर के जरिए जो केमिकल्स होते हैं ना स्मोक के अंदर जो सिगरेट के स्मोक में होते हैं, वो उनकी बॉडी में तो नहीं जा रहे होते, लेकिन जो धुआं बाहर को जा रहा होता है सिगरेट का, तो वो लाज़मी बात है वो आपको अफेक्ट करेगा। तो इसलिए कहा कि ये पैसिव स्मोकिंग है, कि स्मोकर्स का स्मोक आप यूज करें, आप स्मोकिंग खुद नहीं करते तब भी। बेटा ये इट इज एंड ऑफ दिस चैप्टर विद दिस, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। बेटे पहले का क्वेश्चन जिस So बच्चे ने what is पूछा था, carbon monoxide? कार्बन मोनोऑक्साइड बेटे गैस होती है, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस होती है, ये पॉइजनस गैस है। जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो कोई भी फ्यूल जब बर्न करता है, लकड़ी जलती है, ऑयल जलता है, कोई भी चीज जलाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसने जलना होता है। अगर ज्यादा ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अगर ऑक्सीजन थोड़ी हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। ये पॉइजनस गैस होती है, और इस गैस की ये खसूसियत है कि ये हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर प्रेफरेंशियली ये शामिल हो जाती है बजाय ऑक्सीजन के, तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। हाँ जी, और Excuse me, sir. यस Sir, what's tendency? टेंडेंसी बेटे चांस को कहते हैं, टेंडेंसी रुझान, चांसेस कि टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, इस चीज की टेंडेंसी बढ़ गई यानी इसके चांसेस बढ़ गए, इसके इम्कानात बढ़ गए कि ये ज्यादा हो सकती है। Okay, sir. अच्छा पहने का मुझे बताने दें, एक Sir, बच्चे का जो क्वेश्चन पहने का था, बेटे पहने कहते हैं बिला वजह खौफ का पैदा होना, ठीक है, बिला वजह खौफ पैदा होना। जैसे इसकी कई टाइप्स आती हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया है, क्लास्ट्रोफोबिया है, तो फोबिया की कैटेगरी में आता है, और ये ब्रेन का डिसऑर्डर होता है, नर्वस डिसऑर्डर है ये, ठीक है, नर्वस डिसऑर्डर होता है जिसको आप फोबिया ही कह सकते हैं। पैनिक जो है कि पैनिक है, खौफ है, बिला वजह खौफ। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी हाइड्रोफोबिया की, अब हाइड्रोफोबिया में क्या होगा कि वो जब ज्यादा खुला पानी देखेगा बंदा तो उसको खौफ पैदा होगा, ठीक है, उस पानी से उसको डर लगेगा। इस तरह क्लास्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया भी होता है। हाँ जी, क्लास्ट्रोफोबिया में देखें कि जहाँ पे हजूम होगा, लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे, वहां से बंदे को डर लगेगा उसको, ये क्लास्ट्रोफोबिया होता है। तो ये बिला वजह खौफ की कंडीशन होती है, और ये नर्वस डिसऑर्डर होता है। हाँ जी, और कोई बात? ये कंस्ट्रक्टिव क्या मतलब हुआ किस चीज का? ब्रोंकाइटिस? सर? ब्रॉन्जी कंस्ट्रक्ट
लफ्ज के लिए लफ्ज दोबारा बोलेंगे इधर। सर एस्थमा में, एस्थमा की जो फर्स्ट लाइन है उसमें ब्रोंची कॉन्ट्रैक्ट। एस्मा की फर्स्ट लाइन में सर ये जो कॉमा से पहले वाले वर्ड है। ब्रोंकाई, ये वाला ब्रोंकाई यस कंट्रैक्ट। अच्छा, यस सर। मसल्स, अच्छा ठीक है, मसल्स इन द ब्रोंकाई कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट करना बेटे होता है सुकड़ना, कि जो ब्रोंकाई के मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे, यानी वो सुकड़ जाएंगे। तो रिजल्ट क्या होगा कि ब्रोंकाई जो नालियां थी ना हवा की, ठीक है, ब्रीदिंग वेसल्स थी, तो ये ब्रीदिंग वेसल क्या हो जाएंगी, ब्रीदिंग ट्यूब्स ये क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। ठीक है, ब्रोंकाई नैरो हो जाएंगी, इनका साइज कम हो जाएगा और हवा जो है उसका लंग्स तक पहुंचना कम हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर स्टूडेंट? No, sir. ओके बेटे, वी एंड दिस मीटिंग। Yes, sir. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.